कल जावा का पहला प्रोग्राम हमने किया था और कैसे लिखना है, कहाँ पे लिखना और कैसे रन करना है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। सो नाउ अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या देखना है आज हमें। कल हमने जो जावा का प्रोजेक्ट किया था दैट इज़ इन नोटपैड। तो नोटपैड पे हमें कोड नहीं करना है क्योंकि आगे जाके हमें एडवांस जावा भी स्टडी करना है। तो एडवांस जावा में हम जब काम करते हैं तो हमें डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ता है, राइट। फिर हमें वहाँ पे वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करने पड़ते हैं, वेब सर्विसेज एपीआई क्रिएशन करने पड़ते हैं। तो वो सब कुछ नोटपैड में पॉसिबल नहीं होता। हालांकि आप कोर जावा वहाँ पे स्टडी कर सकते हो, बट अगर एडवांस की बात किया जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए ऐसा टूल्स हम यूज करेंगे सो दैट फिर सारे टाइप की प्रोग्रामिंग हम एक ही जगह पे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर काफ़ी फेमस है और बहुत सारे इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। इवन दो हमारे कंपनी में भी उसी का यूज़ किया जाता है और मैं काफ़ी सालों से उसे यूज़ कर रहा हूँ। बहुत कंपैटिबल है एंड सपोर्टिव है, तो बेस्ट ऑफ हम यूज़ करेंगे उसे। उसे इक्लिप्स कहा जाता है, सुना होगा आपने ऑलरेडी इक्लिप्स, ठीक है। तो इस इक्लिप्स को हमें इंस्टॉल करना है। ये याद रखो, ये इसके अंदर हम जावा की प्रोग्राम तभी लिख सकते हैं। इक्लिप्स इंस्टॉल करने से पहले हमारे पास जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने जेडीके इंस्टॉल किया क्योंकि जेडीके के साथ सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे हमने जेआरई के बारे में स्टडी किया और जीवीएम के बारे में देखा था, ठीक है। तो ये इंक्लूडेड पैकेज है विच इज यूज टू रन जावा प्रोग्राम्स। ये इक्लिप्स इज जस्ट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे हम कोड करने वाले हैं और इसके अंदर जावा ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है जावा के फीचर्स। तो अभी हमें इक्लिप्स इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले कहाँ से डाउनलोड करना है इसके बारे में स्टडी करते हैं, और EXE डाउनलोड होने के बाद इसे इंस्टॉल कैसे करना है और कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है इंस्टॉल करते समय, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं और हमें प्रॉपर ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है इंस्टॉलेशन। इसे याद रखना, जब आप इसे डाउनलोड करोगे तो इसका एक सेटअप फाइल डाउनलोड होता है, ठीक है, setup.exe। और इसे इंस्टॉल करते समय इसे इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है और ये कम से कम 15 से 20 मिनट लेगा क्योंकि सारे लाइब्रेरीज और सब कुछ वो डाउनलोड कर लेता है। तो इन बिटवीन इंटरनेट अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं होता है और आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए जब क्लास में रहोगे या आपके पास अच्छा नेट है तभी इसका डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो हम इक्लिप्स इंस्टॉल करेंगे, फिर इसके अंदर प्रोजेक्ट को कैसे किया जाता है, उसके लिए कैसे कैसे स्ट्रक्चर फॉलो करने पड़ते हैं, कहाँ पे कोड लिखना है, कैसे रन करना है और इसके अंदर और क्या एक्स्ट्रा फीचर उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर कल का ही प्रोग्राम इसके अंदर करके देखना है, अगेन फिर इसके आगे का जो भी चीज़ है हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू सेटअप एन इक्लिप्स आईडी। तो एज यूजुअल आपको जाना है गूगल पे एंड गूगल पे जाने के बाद सर्च करना है इक्लिप्स आईडी फॉर जो भी है विंडोज़। आई थिंक अभी सबका विंडोज़ जो है नॉर्मली क्या है 11 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इक्लिप्स डाउनलोड्स एक ऑफिशियल वेबसाइट है जैसे python.org, उसी वजह से एक ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज eclipse.org इन डाउनलोड्स। यहाँ पे चले जाना है और डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा है, सो यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस 8664 फर्स्ट ऑप्शन। जैसे तुम डाउनलोड को स्टार्ट करेंगे इट विल ये ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट क्लिक और इधर इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग। इसे ऐसे सेव कर लो, ठीक है। अराउंड कितने MB का है देख लेते हैं। सो 158 MB का है। इसे डाउनलोड होने दो। डाउनलोड होने के बाद ये एक EXE फाइल डाउनलोड होता है, उसके बारे में मैं बताता हूँ और इंस्टॉलेशन करते समय क्या स्टेप फॉलो करना है उसके बारे में जानते हैं। इक्लिप्स कहीं तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। पाइथन इक्लिप्स देखो अगर कुछ कहीं पे नज़र आ रहा है तो, हाँ ये देखो, ये दिख रहा है। सो ऐसा EXE एक डाउनलोड हो जाएगा इक्लिप्स आफ्टर डाउनलोडिंग दिस। जैसे अब ये डाउनलोड हो रहा है तो थोड़ा समय लेगा, इतना वेट करने से अच्छा द सेम थिंग विल बी गेट डाउनलोडेड लाइक दिस, ठीक है। 160 MB का अराउंड। इसे डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो इसका सेटअप और एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि JDK आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसमें से ये याद रखो, यू हैव टू सिलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन। बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, वो होता है क्या, इट इज ओनली मेड फॉर द कोर जावा।
बट आगे जाके हमें वेब डेवलपमेंट करना है, एपीआई क्रिएट करने हैं, सो दैट वी नीड इक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज एंड द वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो स्क्रीनशॉट है मैं इसे दे देता हूँ तो आपको याद रहेगा हमेशा, तो इसे याद रखना। ठीक है, ऐसे इंस्टॉल करना। अभी तुम्हारा ग्रुप जल्दी मिलता नहीं है, पर देखेंगे हम कहाँ पे, सितंबर। ठीक है, सितंबर यही है, परफेक्ट। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी जब ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे ना, तो इसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट, आप चले जाओगे और यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, इंस्टॉल। जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये 15 से 20 मिनट आपका लेने वाला है। ठीक है, तो हैवी इंटरनेट कनेक्शन अच्छा सा चाहिए, क्योंकि अराउंड 600-700 MB का डाउनलोड्स है, वो प्रॉपर सब कुछ डाउनलोड कर लेता। और आपने ये देखा होगा कि इसने ऑटोमेटिक आपका जो JDK का पाथ है ना सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसीलिए इसे इंस्टॉल करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपका JDK इंस्टॉल होना चाहिए। और कल हमने इसके बारे में बात की थी, कैसे JDK इंस्टॉल करना है, क्या करना है, राइट। ठीक है, परफेक्ट। सो इसे इंस्टॉल कर दो, इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग। एंड आफ्टर इंस्टॉलेशंस आपको जाना है स्टार्ट पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना इक्लिप्स आईडी, राइट, और यहाँ पे ओपन कर दो। जैसे ही ओपन आप करोगे तो 1-2 मिनट ये लेगा, तो स्टार्ट ओपन। और आफ्टर ओपनिंग सो ये फाइल रन होगा। कल हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क के प्रोग्राम कर रहे थे, तो ये कोड, ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना है, तो आराम से हम देखेंगे। लेट मी क्लोज द अनवांटेड फाइल्स। मैं 2022 का मेरा इक्लिप्स है, बट मैंने JDK अपडेट करके रखा। बट आपका जो इक्लिप्स होगा एकदम लेटेस्ट होगा, कुछ चेंजेस नहीं है, द जावा विल बी रिमेन सेम, डजंट मैटर। ओके, तो आफ्टर ओपनिंग दिस इक्लिप्स, ये विंडोज है और यहाँ पे हमें बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। जितने भी जावा के कोड करने, कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। तो अभी हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट करना कैसे। यहाँ पे नोटपैड पे तो काफ़ी आसान था, हम डायरेक्टली नोटपैड ओपन किया, उसे सेव कर लिया प्रोग्राम लिख के, और कमांड लाइन पर पे जाके रन किया। बट वहाँ पे थोड़ा मैन्युअली काम बढ़ जाता, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर लेना, यहाँ पे फाइल ऑप्शन दिखाई दे रहा, तो फाइल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जाना है न्यू, एंड यू हैव फाइंड मेनी ऑप्शन ओवर देयर। ठीक है, इनिशियली आपको ये सारे ऑप्शन नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आप जैसे जैसे इसे यूज करते जाओगे उसी तरीके से आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, इसमें एडवांस जावा के लिए भी ऑप्शन है, बट फिलहाल आपको एटलीस्ट एक ऑप्शन दिखाई देगा, दैट इज नथिंग बट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन एज अ प्रोजेक्ट। ठीक है, और नीचे जाना है जावा प्रोजेक्ट, एंड यू कैन जस्ट सिंपली नेक्स्ट। और यहाँ पे जाके आपका प्रोजेक्ट का नाम देना है। जैसे यहाँ पे साइड में आप देख रहे हो, लेफ्ट साइड में देयर आर मेनी प्रोजेक्ट वी हैव क्रिएटेड, और उसके अंदर आपके सारे प्रोग्राम्स, हर एक बैच वाइज प्रोग्राम से उसके अंदर हम अलग अलग पैकेजेस बनाएंगे, और उसके पर्टिकुलर प्रोग्राम उस पैकेज में हम रखेंगे। तो यहाँ तक आना है, और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो अभी हम प्रोजेक्ट का नाम देंगे सितंबर, SEPT सितंबर JFD, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट। ठीक है, नाम याद रखो, मुझे बहुत जल्दी याद नहीं होता, बिकॉज वी हैव सो मेनी बैचेस। तो सितंबर हमने रखा है, NSK लिखता हूँ मैं, NSK नासिक सितंबर, क्योंकि यहाँ पे पुणे की भी बैचेस है, आकुडी की बैचेस है, देयर आर मेनी बैचेस। तो सितंबर नासिक, परफेक्ट। कहीं पे भी कुछ भी टिक अनटिक नहीं करना, यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो एंड फिनिश। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हाँ, ये जब आता है कभी ओपन पर्सपेक्टिव तो नो कर दो, डजंट मैटर, खत्म। तो जैसे ही आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो, वी हैव क्रिएटेड वन फोल्डर, उस नाम का क्या है, नासिक सितंबर JFD। ठीक है, और एज सुन एज हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तो JRE की लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि हमें जावा रन करने के लिए बहुत सारे सपोर्टेड लाइब्रेरी चाहिए, और हर एक प्रोजेक्ट के साथ वो लाइब्रेरी आ जाती है। तो हमें सिर्फ कोड भी फोकस करना है, उसके बैकग्राउंड का कोड जो है वो सपोर्टेड फाइल्स है जो ऑलरेडी यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, सो नाउ विल मेनली फोकसिंग ऑन और जावा कोड। ठीक है, फिर से एक बार शॉर्टली जानते हैं प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। फाइल पे चले जाना है, न्यू करना है, एंड यू हैव टू गो फॉर हियर
प्रोजेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये हाईलाइट हो रहा है, परफेक्ट। इपिक पेन में ऑन कर लेता 1 मिनट के लिए, और कभी कभी जल्दी चलता नहीं बट चलना चाहिए। हमेशा हर एक प्रोजेक्ट में ना फर्स्ट प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी बेस पे सब कुछ डिपेंड है, क्योंकि आपको कहाँ पे जाके कोड करना यही नहीं पता चला तो कोड आप करोगे क्या, ठीक है। सो इट परफेक्ट, कहाँ पे जाना है, फाइल, न्यू, इन द प्रोजेक्ट्स। सो कैन आई एबल टू हाईलाइट इट, पॉसिबल, चले जाता है, ठीक है। डायरेक्ट स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, फाइल, उसके बाद प्रोजेक्ट, ठीक है। ऐसा डॉक्यूमेंटेशन दे देने का ना, टाइम ऑफ कैसे करना है आपको, यू हैव टू गो फॉर द फाइल, उसके बाद न्यू, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वहां पे चले जाओगे, आफ्टर यू कैन गो फॉर द फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे चले जाना, यू हैव टू सिलेक्ट हियर द जावा प्रोजेक्ट, ठीक है, जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लो, एंड द नेक्स्ट जावा प्रोजेक्ट, इसके बाद करना है नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करोगे तो यू हैव टू गेट दिस विंडो, और यहाँ पे जाके ओनली यू हैव टू ऐड अ प्रोजेक्ट नेम, जब मैं जस्ट ऐसे लिखता हूँ प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, एंड फिनिश। सेम प्रोजेक्ट नेम मतलब आपका प्रोजेक्ट का नेम देना है, ठीक है। कुछ भी सेटिंग अनचेंज नहीं करना है, जस्ट ऐड अ प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम, उसके बाद करना है फिनिश, ठीक है, परफेक्ट। तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है, फाइन। तो अभी जावा के अंदर जाके सारी चीजें, जावा में क्या होती है, क्लास बेस होती है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, क्लासेस क्रिएट करने। तो क्लास कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पे src फोल्डर दिखाई दे रहा है, तो src स्टैंड फॉर द सोर्स कोड, आपका जावा का सोर्स कोड कहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे जाना है आपको, यू हैव टू राइट क्लिक ओवर देयर, क्रिएटिंग अ क्लास। सो नाउ राइट क्लिक, न्यू एंड द क्लास, ठीक है। आगे जाके हम वहाँ पे इंटरफेस भी स्टडी करेंगे, या अलग अलग चीज़ें भी स्टडी करेंगे, सर्वलेट फाइल क्रिएट करेंगे, जेएसपी फाइल क्रिएट करेंगे, एचटीएमएल फाइल क्रिएट करेंगे। बट नाउ अभी के लिए हम कोर जावा पे फोकस कर रहे हैं, तो यू हैव टू जस्ट राइट क्लिक ऑन src फोल्डर, न्यू एंड द क्लास, ठीक है। क्रिएटिंग अ क्लास, कहाँ कहाँ पे जाना है, सो दिस आर द ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग क्लास। क्रिएटिंग अ क्लास, क्रिएटिंग क्लास कैसे, कहाँ पे जाना होगा आपको, सबसे पहले जाना है src पे राइट क्लिक करना है, ठीक है, src RIGHT राइट CLICK, राइट क्लिक करो, देन यू हैव टू गो फॉर द न्यू, उसके बाद चले जाना है क्लास, एंड क्लास नेम आपको बाद में डालना होता है, आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड क्लास नेम। तो हम यहाँ पे आगे src पे राइट क्लिक किया, न्यू पे चले गए, क्लास पे चले गए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड क्लास नेम, FIRST फर्स्ट। और हमेशा क्लास का जब भी क्रिएट करते हो तो फर्स्ट लेटर तुम्हारा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, दैट इज एन आइडेंटिटी। क्योंकि जावा के अंदर जब भी आपको फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल दिखा तो इट इज नॉट अ सिंपल वेरिएबल, इट इज अ कंसिडर एज क्लास। और यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है दैट यू कैन सी दैट द मेन क्लास हमें कोड लिखना है, तो यू हैव टू जस्ट टिक ऑन दिस पब्लिक स्टैटिक void main। सो ये भी विंडो शेयर कर लेता हूँ। सो आफ्टर दैट ऐड ए क्लास नेम, ओके, फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए, कैपिटल्स, एंड द सेकेंड चीज क्या है, टिक करना है आपको पब्लिक स्टैटिक void main। ये कभी जब मेन क्लास क्रिएट करते समय पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है, एंड ये while creating a main class only, main class only।
ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट नाम बना दिया एंड ये जस्ट फिनिश इट। जैसे फिनिश करोगे तो ये कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। सही है, आ गया अपना फर्स्ट क्लास, और इसमें हमने कल थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया था। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने समय, अभी कोई मुझे बता सकता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्लास आपको दिखाई दे रहे हैं? स्पेलिंग रॉन्ग हुई अपनी, सो जस्ट रिकरेक्ट इट। अगर रिकरेक्ट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है रीफैक्टर एंड द रीनेम्स, FIRST फर्स्ट। ठीक है, जस्ट फिनिश इट, फिनिश करो, हो गया चेंज। नाउ टेल मी हाउ मेनी क्लासेस आर दिस इन दिस कोड? कितने सारे क्लासेस आपको दिखाई दे रहे हैं? ध्यान से देखो, क्लास को कैसे आइडेंटिफाई करना है उसका रूल बताया मैंने। फर्स्ट लेटर जहां जहां पे कैपिटल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है? क्लास। और कितने जगह पे आपको कैपिटल लेटर दिखाई दे रहा है? स्ट्रिंग भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा क्लास है। और दूसरा कौन सा क्लास है? स्ट्रिंग क्लास। देयर आर 2 क्लास आर देयर, ठीक है। और अभी अगर मैं यहाँ पे जाके और एक वर्ड लिखता हूं, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इसका शॉर्ट फॉर्म है SYSO कंट्रोल स्पेस, तो ये आ जाता है। LN का मतलब समझ में आया था कल, दैट इज फॉर न्यू लाइन। तो अभी इसे हटा देता हूँ, कोई कंफ्यूजन है नहीं, तो आई विल राइट हियर वेलकम टू जावा। सो नाउ टेल मी हाउ मेनी क्लास आर देयर? कितने सारे क्लास है? अभी 3 क्लास है, ठीक है। और तुम्हारे एक इंटरव्यू का मैं प्रोसेस बताता हूँ। जब हमें बहुत बोर होता है ना इंटरव्यू लेते समय, मतलब बहुत सारे 2-3 पोस्ट है और 400-500 लोग आ चुके हैं, तो अभी फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे? क्योंकि इंटरव्यू का एक क्राइटेरिया है कि इंटरव्यू स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम योर कोर जावा, और धीरे धीरे ओप्स कॉन्सेप्ट के पास, फिर स्ट्रिंग, एरे, एक्सेप्शन और थ्रेडिंग, एंड देन कलेक्शन फ्रेमवर्क, उसके बाद डेटाबेस, फिर API, देन प्रोजेक्ट। ऐसा एक रेशियो होता है। उससे पहले आपका ऑब्वियसली सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, शॉर्ट लिस्ट का क्राइटेरिया वगैरह, उसके बाद ही तुम आते हो। तो अभी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, तो हम एक छोटा सा कोड ओपन कर लेंगे लाइक दिस, और उसमें से पूछेंगे लाइक हाउ मेनी क्लास आर देयर। अगर यहाँ पे वो रॉन्ग आंसर दे देता है तो उसको आगे पूछने की जरूरत ही नहीं, खत्म ना। अगर वो यही नहीं फाइंड कर पा रहा है कि हाउ मेनी क्लासेस आर देयर, तो उसका उप्स पूछ के मैं करूँगा क्या? उसको मीनिंग ही नहीं पता कि क्लास का मतलब क्या होता है और कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे कितने सारे क्लास है? 1, 2 और 3। अगर यही प्रोग्राम हर नोटपैड में कर रहे होते ना, तो इसका हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे सच में क्लास है क्या नहीं। इक्लिप्स का फायदा यह है, यहाँ पे उसका एक डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे आप। जैसे ये कर्सर जो है उसके ऊपर अगर लिखे जाते हैं ना, यू फाइंड देयर इज समथिंग, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग, ये ना, उसका डिस्क्रिप्शन भी मिल गया कि स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है, मतलब ये क्लास है। और उसके बाद सिस्टम भी क्या आ रहा है? सिस्टम इज अ क्लास कंटेन द सेवरल यूजफुल क्लास फील्ड मेथड्स, ठीक है। ये तो अपना मेथड है, इसका तो डिस्क्रिप्शन आएगा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ क्लास बना है, ठीक है। इवन दो इसका कोड भी तुम देख सकते हो, देयर इज ओनली लैंग्वेज इन लाइक वर्ल्ड वाइड में, ऐसा एक ही लैंग्वेज है जो तुम्हें उसका बैकग्राउंड का कोड दिखाता है। उसको पता है कि तुम्हें प्रैक्टिकली इसे लिख ही नहीं पाते। जैसे अगर तुम्हारे पास ये क्लास नहीं बना होता, system.out. जो भी प्रिंट, ये सिस्टम का क्लास, तो तुम्हें सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करने के लिए अराउंड हजारों लाइन का कोड लिखना पड़ता, ठीक है। अगर तुम इसका कोड देखना चाहते हो तो इसे हाईलाइट करना और F3 प्रेस कर लेना है, ठीक है। जस्ट हाईलाइट इट एंड प्रेस F3 बटन। जिसका भी कोड आपको देखना है उसे हाईलाइट कर दो एंड F3 प्रेस कर दो, सो दैट क्या होगा, तुम्हें इसका बैकग्राउंड का कोड दिखाई देगा, ठीक है। इसे हटा दो, जस्ट गो देयर, F3 यहां पे दिखाई दे रहा है क्लास सिस्टम्स, मतलब ये क्लास है। अब इसके आगे मैंने पहले लेक्चर में बताया कि 2 कीवर्ड है जो पूरा जैसे मैंने बोलते समय बोला था कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है फाइनल और स्टैटिक कीवर्ड्स है, ठीक है। तो जहां पे भी तुम बिल्ट इन क्लास देखोगे, यू ऑलवेज फाइंड 2 कीवर्ड्स, वन इज फाइनल्स एंड सेकंड इज स्टैटिक। इसका पावर हम समझेंगे कि क्या है पावर और किस लिए इसका यूज होता है। तो फाइनल का मतलब ये होता है कि इसी क्लास को तुम यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, या इनहेरिट नहीं कर सकते। आगे जाके हम स्टडी करेंगे। इसका सिर्फ तुम प्रिंट करने के लिए मेथड यूज कर सकते, बट अपने खुद के यूज के लिए, अलग यूज के लिए आप इसे नहीं यूज कर सकते,
ये बिल्ट इन क्लास है, इसका जो फीचर है वही उसका यूज है। तुम खुद को इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसको कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट यूज दिस क्लास। तो ये भी फाइनल है ऑलमोस्ट, तुमने देखा होगा। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग है, दिस इज ऑल्सो द क्लास, यू कैन फाइंड हियर। वो भी क्या है तुम्हारा फाइनल। तुम्हें एक मैं ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ कि लाइक मैंने 8-9 साल से 9 साल से नहीं, इन 2014 जब मैं 13-14 बीएससी कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर में था, तब से हम जावा स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और जावा के अंदर मुझे आज तक जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स नज़र आए, तो आपको यही नज़र आएगा। एक तो क्लास, दूसरा है तुम्हारा एक्सटेंड, दूसरा है तुम्हारा इम्प्लीमेंट्स, फाइनल एंड द स्टैटिक्स, ठीक है। अब चाहे जावा में 20 साल काम करो या 50 साल काम करो, यू विल ओनली फाइंड दिस एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट, फाइनल एंड द स्टैटिक, ठीक है। सबसे ज़्यादा पावरफुल। अब इमेजिन करो अगर ये इतना पावरफुल है तो इंटरव्यू में ऐसा एक भी इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें ये पूछा नहीं जाएगा। एवरी टाइम यू टू गो विद द एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट, फाइनल क्या है, स्टैटिक क्या है। तो दीज आर द वेरी पावरफुल थिंग्स। तो हमेशा ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होता है हर एक कोड में। कोई भी कोड ओपन करके देखो, चाहे जितना भी बड़ा हो या कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, यू विल फाइंड ऑलवेज दिस काइंड ऑफ कीवर्ड्स ओवर देयर, ठीक है। तो तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि हम सिर्फ एक ही प्रोग्राम लिख रहे हैं, दैट इज वेलकम टू अ जावा, बट मैंने जावा के बारे में इतनी सारी चीज़ें बता दी है। कैसे लग रहा है कि ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड के लिए इतना सारा है, तो आगे जाके क्या क्या होगा, ठीक है। पर ये हमें इतना टेंशन लेना नहीं है, जो ऑलरेडी बना हुआ है, बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जावा, और हम इसके अंदर काम करना है। तो कोई भी डेवलपर हो जो इसका बैकग्राउंड कोड नहीं याद रखता, ही इज नो क्लिक व्हाट इज यूज ऑफ दैट क्लास और किस लिए लाया गया है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो जहां तक हम आए थे, हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, तभी रन करते समय जब हम नोटपैड पे प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसका क्या था, हम पहले उसे डॉट जावा से सेव कर रहे थे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम फाइल क्रिएट करते समय डॉट जावा नहीं देना, वो मैं बताना भूल गया। जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू क्लास कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे सिर्फ क्लास का नाम दिया है, डॉट जावा एक्सटेंशन नहीं देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसका एक्सटेंशन आ गया, तो जावा की फाइल क्रिएट हो गई। अब इसे रन करना है, तो कैसे रन करना है, तो हम नोटपैड पे जा रहे थे, कंपाइल कर रहे थे, देन अगेन वी रनिंग। यहाँ पे डायरेक्टली रन करना है, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशंस। जैसे ही आप इसे रन करोगे तो ये कंसोल में जो है तुम्हारा आउटपुट यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए तुम्हें प्रॉपरली, प्रोग्राम्स तुमने पहले बनाया है, ये तुम्हारा कंसोल है, दिस इज योर मेन फाइल्स। इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। रन करने के लिए क्या किया तुमने, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। सो बस ये भी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ मैं, रन एज जावा एप्लीकेशंस। सही है, सब कुछ स्टेप्स, स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ आपको पता है। ये मैं स्टैंडर्ड क्यों फॉलो करता हूँ पता है, कि देयर इज द रीज़न कि मैं दो स्कूल को पढ़ाता हूँ, एक पोर्तुगल में है और एक बेंगलोर में है। दे आर 8 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स और उनको भी जावा है, सेम चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। और उनको हर एक बार 100 क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फाइल कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट अ फाइल्स, माई जावा, माई फाइल इज़ नॉट वर्किंग, ऑल दैट थिंग्स। तो मुझे आदत लगी कि मैं उन्हें सब कुछ ऐसे लिखे देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे इसके बाद ये सिलेक्ट करो, तो उससे क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ना रिड्यूस हो जाते हैं। तो वो एक फ़ायदा होता है। आपको स्टूडेंट में दिखा सकता हूँ, सी इज़ वेरी स्मॉल नाउ, इसका पाइथन हो गया है, आप देख पा रहे होगे, ये स्टूडेंट है, ठीक है। दे आर लर्निंग जावा, पाइथन एंड एसक्यूएल। तो उसका ये दिख रहा है एसक्यूएल चालू है, बहुत आगे है भाई, वो कब से ज्वाइन है मेरे पास। सो लास्ट फ्रॉम पाइथन हो चुका है उसका पहले, देन सी स्टार्टेड जावा, एवरीथिंग, ठीक है। सो हम कहाँ पे, हमें ये सोचना है। अभी तक हम कोर में ही अटके रहते हैं और हमें लगता है कि और क्या चीज़ें करना है। सो इसीलिए कहते हैं ना, हम थोड़ा सा पीछे रहते हैं हमेशा फॉरेन से लेके, वो अपडेटेड रहना काफ़ी ज़रूरी है। एक अलग बात है हमें उनको पढ़ाते, तो वो अलग बात है, बट वो काफ़ी अपडेटेड है, उनके स्कूल के सिलेबस वगैरह देखता हो तो जो मुझे ग्रेजुएशन में था जावा, तो उनको 10th और 11th स्टैंडर्ड में उनका सिलेबस ही अलग है।
हमारा अलग ही होता है। हमारे पास जावा वो है जो 6 ईयर बैकग्राउंड में चल रहा है, अभी तक एप्लेट और सर्व ये पढ़ाते, जेएसपी सर्वलेट इस पे अटके पड़े। और आज का डेट है स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट एपीआई, वो अपडेट हुआ ही नहीं, बट होगा धीरे धीरे, तो हमें भी उस पर जाना है, तो हम करेंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रोग्राम तक समझ में आया कैसे रन करना है, क्या रन करना है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी एज यूजुअल यहां तक अगर तुम पहुंच गए तो अभी तुम्हारा जो पूरा का पूरा ग्राउंड रेडी है, पूरा का पूरा एनवायरमेंट रेडी एंड एवीआर सॉफ्टवेयर रेडी। तो इसके अंदर जो भी करना है तुम्हें प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं, प्रोग्राम करते हो मतलब अब क्या करते हो, कुछ जनरलाइज क्वेश्चन पूछता हूं, ट्राई टू आंसर इट। व्हाई प्रोग्राम्स, लर्न, प्रोग्राम आप क्यों सीखते हो, ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रोसेस, आप जिस भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सॉफ्टवेयर, व्हाई यू नीड अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर की नीड क्या है, व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में क्या काम होता है और किस लिए चाहिए तुम्हें। प्रोग्रामिंग सीख रहे हो ना, अब खाना खाते हो, क्यों खाते हो, भूख लागली म्हणून, एक दिन अगर भूख ही नहीं लगा तो नहीं खाओगे। ऐसे आंसर मत दो, जीने के लिए खाते हो, वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो ओके, जनरलाइज में चीजें पूछ रहा हूं। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टडी करते हो उनका एंड पर्पज क्या होता है, कि एक रॉ डेटा है तुम्हारे पास और उस डेटा को आपको प्रोसेस करना है और उसको एक प्रॉपर यूजफुल आउटपुट में लेके आना है। ओनली पर्पस ऑफ द लैंग्वेज इज टू सॉल्व रॉ डेटा, टू प्रोसेस ओवर दैट डेटा एंड एक यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करना है। आप सॉफ्टवेयर इसलिए बनाते ताकि आपको रिपोर्टिंग मिल सके, ठीक है। एंड टारगेट इज टू बी रिपोर्ट्स। आप अगर यहाँ पे जा रहे हो, बैंक में कोई लोन ले चुका है अपने और लोन के बारे में आपने सपोज 20 साल का लोन है, उसमें से 10 साल भरे, तो आपको ये जानना है कि मेरा कितने ईएमआई बाकी है, कितने अमाउंट मैंने अब तक पे किया है, वो कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं पे डेटा स्टोर करके रखा होगा, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम आप जब लर्न करते हो ना, आपका एंड टारगेट होना चाहिए कि जो डेटा मिलने वाला है वो कौन से फॉर्मेट से मिलने वाला है और उसे मैं किस तरह से प्रोसेस करूं टू मेक एन यूजफुल डेटा। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी आपको डेटा मिलता है, तो मैं सारा सीक्वेंस क्लियर करवा लेता हूं। तो सबसे पहले आप डेटा कहां पे स्टोर करते हो, एक सिंगल वेरिएबल में, राइट। जैसे कि कोई मुझे नंबर स्टोर करना है तो आपने इंटीजर एज इक्वल टू 100 स्टोर किया, दिस इज फर्स्ट वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। फिर आप फ्लोट करते हो, डबल करते हो, आप डेटा स्टोर कर रहे हो। ये एक रॉ डेटा है। अगर मैंने इसको प्रोसेस करके बोला कि मुझे ये बताओ कि इवन है क्या ऑड है, फिर आप एक सपोर्टिंग टूल यूज कर लेते हो, फ्लो कंट्रोल, इफ एल्स फॉर लूप फाइल डू एल्स। फिर इसके बाद डेटा तुम्हें कहां पे मिलता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। स्ट्रिंग में क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, जैसे ए बी सी डी समथिंग समथिंग समथिंग। तो ग्रुप ऑफ डेटा को प्रोसेस करते हो, जैसे कि यहाँ पे इसका तुम्हें देखना है कि नंबर ऑफ एक आधा कैरेक्टर कितने बार रिपीट हुआ है, या इसमें अपर केस कितने, इतने लोअर केस कितने, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। तो कुछ ना कुछ डेटा प्रोसेस करके इसका फिर से एक यूजफुल आउटपुट लेके आते हो। तो पहले की वेरिएबल में मिला वैल्यू, उसके बाद तुम्हें स्ट्रिंग में मिला, उसके बाद डेटा तुम्हें कहाँ में मिलता है, एरे में, राइट। एरे पड़ा है जहां पे तुम क्या करते हो, ग्रुप ऑफ डेटा स्टोर करते हो, अब सिमिलर डेटा, राइट। उसके बाद डेटा तुम्हें कहां पे मिलेगा, फाइल में, टेक्स्ट फाइल में फाइल तुम डेटा स्टोर करते हो ना, राइट। तो टेक्स्ट फाइल से डेटा रीड करता आना चाहिए, उस पर तुम क्या करेंगे, प्रोसेस। तुम पर्पस समझो, किसी भी लैंग्वेज को अगर तुम स्टडी कर रहे हो तो एंड टारगेट इज टू बी, जो भी डेटा जैसे भी जिस फॉर्मेट में भी मिल रहा है उसको आपको रीड करके प्रोसेस करते आना चाहिए। और इंटरव्यू में हमारा यही पर्पस होता है कि इनको अगर कोई भी डेटा दिया जाए तो इससे मुझे जो रिक्वायर्ड आउटपुट चाहिए उस पर काम करते आना चाहिए, चाहे वो डेटा तुम्हारे वेरिएबल में मिले, चाहे स्ट्रिंग में मिले, चाहे एरे में मिले, चाहे फाइल में मिले। इसके बाद डेटा कहाँ से मिलता है आपको, कभी कभी एक्सेल से डेटा मिलता है, राइट। तो एक्सेल पे भी आपको काम करते आना चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ये छोटे छोटे होने के बाद फिर हैवी डेटा आपको कहाँ मिलता है एट द एंड,
फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, लास्ट डेटा कहाँ पे? डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस की भी डेटा आपको क्या करना चाहिए? गेट करते आना चाहिए और उस पर काम करते आना चाहिए, दैट इज डेटाबेस कनेक्शन। और कोई भी सॉफ्टवेयर विदाउट अ डेटाबेस कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, आज के डेट में सारा डेटा, देयर इज मोर देन 90% डेटा कहां से मिल रहा है पता है तुम्हें? किसी को आइडिया है? सब कुछ डेटा जो एक्सचेंज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, एनीथिंग, सारा डेटा कहां से एक्सचेंज हो रहा है? अगर वो नहीं आया ना, आपको आपको जॉब को लेना ही नहीं, गारंटेड है। दैट इज ऑल डेटा आर एक्सचेंजिंग विद द हेल्प ऑफ एपीआई। ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है। जब मैं एपीआई का टॉपिक आपको स्टडी करूंगा तो अब बताऊंगा कि एट द एंड डेटा इज ट्रैवलिंग थ्रू द एपीआई। एपीआई को देखा है ना, उस दिन दिखाया था मैंने, जेसन डेटा आता है सब कुछ, और ये इट इज इंपॉर्टेंस। तो हम इस सब के बारे में कनेक्शन करने वाले। तो विल स्टार्ट विद सिंपल वेरिएबल, स्ट्रिंग, देन एरे, देन फाइल, देन डेटाबेस कनेक्शन, और मैं जावा के अंदर एपीआई भी कॉल करके दिखाऊंगा। हालांकि हम एपीआई क्रिएट भी करने वाले, कॉल करनी तो दूर की बात। तो ये हमारा एंड टारगेट होना चाहिए। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। तो मैं हमेशा ना, मैं जिस एनवायरनमेंट के थ्रू गया हूँ, हम 100 चीज़ें लर्न करते हैं लेकिन कंपनी में उसके अंदर 5 ही यूज होते हैं। तो दैट इज 95% हमने सिर्फ टाइम वेस्ट किया रहता है, उसका यूज ही नहीं है, डजंट मैटर। बट हम उसको स्टडी करेंगे। बट मैं जो जो पर्पस बताता हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करो, वही तुम्हें काम आने वाला है। ठीक है, वाइल क्रैकिंग इंटरव्यू ऑल्सो एंड इन जॉब टाइम ऑल्सो। ठीक है, राइट। तो छोटी छोटी चीज़ें वो तुम आराम से कर सकते हो। जो क्लास का लगाने का पर्पज क्या है तुम्हारा, कि ऐसा कुछ चीज़ें आपको लर्निंग के लिए मिले जो नॉर्मली यूट्यूब से या नॉर्मली ट्यूटोरियल से नहीं मिलता। ओके, तो रियल टाइम एक्सपीरियंस है, कंपनी के अंदर क्या काम चलता है, ऐसा सिचुएशन में फिर कौन सा कोड वर्क होता है, कौन सा स्टैंडर्ड हमें यूज करना चाहिए, तो वही बंदा बता पाएगा जो इसके गो थ्रू गया हो। ठीक है, सो चलो, तो नाउ अभी एक ही चीज़ हमने स्टडी की है कि जावा के अंदर फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है एंड मैसेज कैसे प्रिंट किया जाता है। तो सबसे पहला प्रोग्राम हमेशा क्या होता है तुम्हारा? प्रिंट करो। तो आपको जितने भी चीज़ें प्रिंट करनी है तो आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे वेलकम टू जावा किया, उसके बाद और क्या प्रिंट करेंगे? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, पहले प्रोग्राम यही होते हैं, हेलो वर्ल्ड किया तुमने, बट यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ पे प्रिंट एलियन किया है, तो ये एक ही लाइन पे एग्जीक्यूट हो गए, राइट। कि न्यू लाइन हमने नेक्स्ट लाइन पे दिया, न्यू लाइन कहाँ पे देना चाहिए? एलियन। सी लैंग्वेज में अगर ये होता तो आप क्या यूज करते? स्लैश इन। जहाँ तक चीज़ें पता है, परफेक्ट। तो अगर यही प्रोग्राम है, अगर सी लैंग्वेज में आपको बोलता तो आप कैसे लिखते हो? कोई भी एक अगर लैंग्वेज आपको आता है ना, उसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। अब इजीली यहाँ पे क्या कर लेते, वहाँ पे इंक्लूड वगैरह कर लेते, हैश इंक्लूड जो भी है, std यो डॉट एच एंड ऑल दैट थिंग्स। उसके बाद तुम्हारा वाइड मेन होता है या इंटीजर मेन होता है। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट्स, यहाँ पे क्या करते तुम? प्रिंट एफ, जो भी सी लैंग्वेज, यही चीज़ें करते। सेम चीज़ें हम कहाँ पे कर रहे हैं? जावा में कर रहे हैं। जाओ, ये क्या था तुम्हारा? प्रोसीजर ओरिएंटेड, और ये क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसी में, इसलिए सारी चीजें कैसे तुम्हें बनी है? क्लास बेस। क्लास बेस क्यों बनी है? अगर बहुत सारा प्रोग्राम तुम सी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, जैसे मुझे 3 स्ट्रीम के ऊपर काम करना है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, 3 फंक्शन बनाने अलग अलग, तो अगर ये सी लैंग्वेज में करते तो आप एक ही फाइल बना देते। बट अगर हम जावा में काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? आर्ट्स का अलग क्लास बना देंगे, कॉमर्स का अलग बना देंगे और साइंस का अलग बना देंगे। ये जो मॉडुलरिटी आ रही है, क्लास मतलब ये अपना एक क्लास अलग है, वो एक क्लास अलग है, अलग एक क्लास है। इसीलिए जावा के अंदर सारी चीज़ें जो बनाएगी क्लास बेस ही बनाएगी। तो धीरे धीरे जब हम उप स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगी, फिर हम उसको अभी बारे में स्टडी करते हैं। तो उप्स को जाने से पहले जो जनरलाइज प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि वेरिएबल क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, और क्या क्या होता है तुम्हारा, फ्लो कंट्रोल, फॉर लूप, वाइल है, स्विच केस है, इफ एल्स लैडर है, ये सब कुछ तुम्हें सिंटैक्टिकली पता है। और 100% एज इट इज़ है, जो सी लैंग्वेज में था वो सेम एज तुम्हारे कहाँ पे? तो जावा में।
उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एक एक एग्जाम्पल हम करके देखेंगे। ओनली डिफरेंस इज दैट वो सारी चीज़ें आपको क्लास बेस करनी होगी और प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करना, दिस। ठीक है, इसमें हम फिर इनपुट कैसे लेना यूजर से वो भी हम स्टडी करेंगे एंड ऑल दैट थिंग स्टेप बाय स्टेप। चलो अभी थोड़ा सा हम स्टार्ट करते विद द डेटा टाइप्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप्स? ये सब कुछ हो चुका है आपका, एक शॉर्टली रिवाइज कर लेंगे। डेटा टाइप का मतलब क्या है एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल यूज टू स्टोर अ डाटा। अभी इसके रूल्स तुम्हें पता होंगे, क्या क्या रूल्स है? मैं ऐसा वेरिएबल बना सकता हूं क्या? इस नाम का वेरिएबल बना सकता हूं, नंबर का वेरिएबल बना सकते हैं? तो तुमने यस क्यों बोला फिर? ठीक है, नहीं बना सकते ना, वेरिएबल के रूल है ना डिफाइन करने के। तो जैसे कि सपोज मुझे एक नंबर स्टोर करना है, तो मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा? इंटीजर। वेरिएबल का नाम क्या क्या दे सकता हूं मैं? ये ऐसे दे सकता हूं, ये नाम लिख सकता हूं मैं? रिजर्व कीवर्ड भी नहीं लिख सकते, राइट? क्या मैं ऐसे @1 कर सकता हूं? स्पेशल सिंबल भी नहीं यूज कर सकते, राइट? तो मतलब ये पता है, इसके अंदर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं। और नॉर्मली तुम क्या करोगे, एक वेरिएबल का नेम लिखोगे एंड इज इक्वल टू एक वैल्यू स्टोर करोगे। ठीक है, तो अभी इसका पूरा मीनिंग प्रॉपरली तुम्हें समझा होगा कि ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर डेटा टाइप, दिस इज योर वेरिएबल नेम एंड दिस इज योर वैल्यूज। ये सब कुछ पता है। ये सेम चीजें आपको कहाँ पे करनी है? जावा बेस करनी है। ठीक है, अभी एक टेक्निक में बताता हूँ कि एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि जैसे हमने 2 लोग हायर किए थे इन 2024 के अंदर। मेरे बॉस और मैं बैठे थे कैबिन में। सो देयर आर 2 पीपल्स, दोनों अच्छे थे, सॉलिड थे, बट हमें लेना था क्या? वी हैव टू सिलेक्ट ओनली 1। ये ए कैंडिडेट है और बी कैंडिडेट है। तो हमने उन्हें सिंपल एक प्रोग्राम दिया था कि राइट एन एडिशन प्रोग्राम पैरामीटर बेस। ठीक है, सो पहले वालों ने लिखा कि चलो जैसे इंटीजर मैंने ऐड लिखा और इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। ठीक है, एंड इट इज रिटर्निंग ए प्लस बी। परफेक्ट। ऐसे फंक्शन तुम्हें कॉल करना पड़ता है, ऐड, जो भी वैल्यूबल तुम्हें पास करेंगे। एक तरीका ये था पहले वाले यूजर, समझ में आया? उन्हें वैल्यू का नाम, वेरिएबल का नाम क्या यूज किया है? ए एंड बी। पहले का प्रोग्राम हो गया, हमने चेक किया। अभी दूसरा वाला आ गया। दूसरे वाले ने सेम प्रोग्राम लिखा, बट उन्होंने लिखते समय क्या लिखा? इंटीजर ऐड। सो 2 वेरिएबल थे हमारे इंटीजर, उसने लिखा num1 कॉमा इंटीजर num2 और रिटर्न क्या करेंगे? जो भी है num1 प्लस num2। अब इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करोगे आप? पहले वाले ए को सिलेक्ट करोगे या बी को सिलेक्ट करोगे? क्यों? ए और बी क्या है तुम्हें पता है ना। कल जाके कोई डेवलपर आया नया तो वो उसको क्या समझेगा? व्हाट डू यू मीन बाय ए और व्हाट डू यू मीन बाय बी? उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो किसने ये क्या लिखा था? उसने नंबर 1 नंबर 2, तो उसे समझ में आया था कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो ये बहुत मैटर करता है। मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्लास फाइल भी दिखाई थी, फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि प्रैक्टिकल यूज बताओ। बहुत छोटी सी चीज़ है, बट इट विल प्ले वेरी इम्पैक्ट रोल। अब एज्यूम करो कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा और उसके अंदर 1-2 वेरिएबल है तो तब तक तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन यू आर यूजिंग 100 ऑफ वेरिएबल्स और एट दैट टाइम अगर तुम यहाँ पे ए और बी यूज करने लगे, सो दैट विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो इस जस्ट एक मैं कोड दिखा देता हूँ। यू कैन जस्ट ऑब्जर्व द नंबर ऑफ वेरिएबल दैट आई यूज्ड। यहाँ पे चले आ जाओ। अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी ऐसे कुछ वेरिएबल यूज करना चाहता, कैन सी द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, राइट? इंटीजर मैंने ए बी कुछ ऐसे यूज किया है। कितने सारे इंटीजर वेरिएबल है? क्वांटिटी 1, क्वांटिटी ए, क्वांटिटी 1 है, आइटम वैल्यू, रेट, स्ट्रिंग टाइप देखो एम अंडरस्कोर अंडरस्कोर की डेटाबेस से आने वाले, कौन से कैपिटल है, हर एक का स्पेशल मीनिंग है। स्ट्रिंग के इतने सारे वेरिएबल्स मैंने यूज किए। कोई भी ऐसा दिख रहा है ए बी सी डी एक्स वाई जेड समथिंग समथिंग, तो अगर ऐसे मैं लिखता और कोई नया डेवलपर यहाँ पे आता तो वो तो पागल हो जाता।
तो हम छोटे से प्रोग्राम करते समय उसका इम्पैक्ट हमें पता नहीं चलता, बट हमें पता था कि आगे जाके अगर इसे हायर किया तो इसे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, और उस प्रोजेक्ट पे जाके उसने ABCD लिख दिया तो उसे हमें ढूंढना पड़ेगा भाई ए का मीनिंग क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपरली है। तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डिसाइड द वेरिएबल नेम प्रॉपरली। लर्निंग प्रैक्टिस करते समय ठीक है, बट जब भी इंटरव्यू में आप कोड लिखोगे तो यू शुड प्रेफर प्रॉपर यूजफुल नेम और मीनिंगफुल वेरिएबल का नेम लिखना है, ठीक है। तो छोटे छोटे रूल्स है एंड काफ़ी इम्पैक्टफुल करते हैं, तो मैं ये बता दिया आपको, ठीक है। चलो, सो नाउ आपको डेटा टाइप पता है, वेरिएबल्स पता है, एंड छोटे छोटे प्रोग्राम भी आप कर सकते हो। तो एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम करेंगे अभी एज यूजुअल, अलग अलग डेटा टाइप से। तो तीनों डेटा टाइप्स हम ले लेते हैं अभी। नंबर को स्टोर करने के लिए यूज क्या करना है तुम्हें, इंटीजर, सपोज मैं एज इज इक्वल टू स्टोर कर लेता हूं तो 32, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग एक स्पेशल टाइप है, जब हम स्ट्रिंग चैप्टर स्टडी करेंगे तब उसके बारे में डिटेली हम बताएंगे। स्ट्रिंग इसे प्रिमिटिव डेटा टाइप कहा जाता है और नॉन प्रिमिटिव भी डेटा टाइप्स कहा जाता है। दोनों टाइप के डेटा यहाँ पे एज ए क्लास भी वर्क होता है, एज ए वेरिएबल भी वर्क होता है। एक स्पेशल डेटा टाइप से उसके बारे में हम बाद में डिटेली स्टडी करेंगे। बट नाउ अगर तुम्हें ग्रुप ऑफ डेटा स्टोर करना है कैरेक्टर्स, तो तुम्हें क्या यूज करना है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं मेरा नाम स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे डेसिमल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू प्रिंट करने, तो आंसर ही बता दिया मैंने, बट ठीक है। तो डबल ने तो फ्लोट, DOUBLE, डबल। जैसे मैं परसेंटेज स्टोर करना चाहता हूँ, दैट इज 81.23, परफेक्ट। और क्या बाकी है, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर हमेशा क्या आता है, सिंगल कोट में, एंड इस कैरेक्टर, सही है। तो मेजरली कॉमनली यूज टाइप और इंटीजर एंड स्ट्रिंग सबसे ज्यादा यूज होता है। तो ऐसे अलग अलग वेरिएबल हम बना सकते हैं, उसके अंदर वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। अभी इसको प्रिंट कैसे करना है, फिर से जब तुम सी लैंग्वेज की बात करते हो तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट यूज करने पड़ते, थोड़ा सा उससे हम कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम दैट हाउ यू गोना प्रिंट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, PRINT प्रिंट F, उसके बाद इस नंबर वैल्यू को कैसे प्रिंट कर देता हूँ, ये %D इज स्टैंड फॉर डेसिमल्स, उसके बाद एज, ऐसे लिखना पड़ता था, ठीक है। सेम चीज है, अगर ये S है तो फिर आप %S करते, F है तो %F करते, उसके बाद तुम यहाँ पे लिख लो। बट इस चीज़ जावा में कैसी करनी, तो जावा में ये फॉर्मेटिंग करना नहीं पड़ता, यू कैन डायरेक्टली गो एंड द राइट थिंग्स। अब अगर यहाँ पे डायरेक्टली जाके ये वेरिएबल भी लिखते हो तो दैट इज फाइन, डजंट मैटर। पर इसके आगे कुछ आपको चीज़ें प्रिंट करवानी, जैसे एज इक्वल टू या नेम इक्वल टू, तो अब यहाँ पे उसका डबल कोट में जो भी लिखोगे एज इट इज प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आपको प्लस सिंबल यूज करना है। बहुत सारे लैंग्वेज के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। जब आप PHP वगैरह स्टडी करते हैं तो वहाँ पे डॉट यूज होता है, जब आप पाइथन यूज करते हैं तो वहाँ पे तुम्हारा कॉमा यूज होता है, और तुम जावा या जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो प्लस सिंबल यूज होता है, ठीक है। तो इट्स डिपेंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, दे हैव देयर ओन सिंटैक्स। सो एज इक्वल टू, उसके बाद क्या प्रिंट करना है तुम्हें, SYSO, नेम इक्वल टू, जो डबल कोट में लिखोगे एज इट इज प्रिंट होता है, यहाँ पे तुम कॉमा नहीं कर सकते, कोई फॉर्मेट करने की भी जरूरत नहीं। नेम इज इक्वल टू NM, और क्या है तुम्हारा, चलो इसमें कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, परसेंटेज, राइट परसेंटेज, इसमें लिखा है मैंने PER, और उसके बाद इससे कैर, ऐसे टाइप एक तो ले लिया हमने, कैर C टाइप्स, परफेक्ट। तो पहला हम प्रोग्राम सिंपल प्रिंट कैसे करना है इसके बारे में स्टडी किया। वेरिएबल सेम एज C लैंग्वेज और C++ की तरह है, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं, सिर्फ हम ये सारी प्रोग्राम जो लिख रहे हैं वो क्लास के अंदर लिख रहे हैं, डेटा टाइप भी सेम है, वेरिएबल का रूल भी सेम है, वैल्यू असाइन तो आप कोई भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रिंट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। इंस्टेड ऑफ यू टू, देयर इज नो नीड टू यूज अ फॉर्मेट्स %D, %F एंड एवरीथिंग, जस्ट नाम दे दो और प्लस सिंबल एंड वेरिएबल नेम। Now just right click over here and run this programs, ठीक है।
आ गया डेटा। ठीक है, सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम्स जहाँ पे तुम अलग अलग टाइप यूज कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट कैलकुलेट। सिंपल है, जावा के अंदर कुछ प्रॉब्लम है ना, सिर्फ आपको अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई कि फॉर्मेट कहाँ पे जाके टाइप करना है, किस वे से टाइप करना है तो बाकी ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाएंगी। सो ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना। उसके पहले मैं और एक चीज़ एक्सप्रेशन के बारे में पूछता हूँ कि छोटे मोटे फॉर्मूला आप कोई भी इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर सकते हो आसानी से, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर x इज इक्वल टू कुछ एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ट्राई टू आंसर इट। 8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6 माइनस 3। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ x? क्या होगा वैल्यू x? What is the value of x now here? क्या है वैल्यू ऑफ x? ऑनलाइन वाले बता सकते हो? जीरो आ रहा है, मैंने देखा नहीं, बट यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इट। एक्सप्रेशंस, आपको ये रूल पता है, मैथ्स के रूल्स, बॉर्डमॉस के रूल पता है? क्या होता है सबसे पहले? सॉल्व, ब्रैकेट, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो इसका कैसे होगा फिर? अगर हम इसे बात करें तो ये डिवीजन होगा सबसे पहले, इट विल बी ए 4, फिर ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 माइनस 3। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन क्या है? इट विल बिकम 16 प्लस 6 माइनस 3, देन 22 माइनस 3। आंसर क्या होगा? 18। सही है? किसी का कुछ आंसर है तो और बता सकते हो। हाँ, ये जो और एक चीज यहाँ पे, ये ऐसे डबल स्लैश, इट इज फॉर यूज फॉर कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, और मल्टी लाइन कमेंट भी बता देता हूँ। सो दिस इज फॉर, ऐसे ही हो गया, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट तुम ऐसे यूज कर सकते हो। This slash is used for single line comment and this is used for multi line comments. 18 करेक्ट है वैल्यू? अरे हाँ, वो 19, 22 माइनस 3, मतलब सब कुछ प्रॉपरली ड्रॉप किया था और ये हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, जस्ट ट्राई टू आंसर इट नाउ। व्हाट इफ अगर मैंने ये कर दिया, तो अभी आंसर बताओ क्या आएगा? क्या होगा? तो एज पर रूल सबसे पहले क्या सॉल्व होगा तुम्हारा? आंसर क्या है? 66, 7, 4 आंसर है। ठीक है, ये 4 आया कैसे? किसी को कुछ कंफ्यूजन है अभी तक? सबसे पहले क्या होगा? ये 8 बनेगा, तो 8 डिवाइड बाय 8 कितना बन गया? 1। तो ये आंसर क्या होगा फिर? 1 प्लस 7, 7 माइनस 3, 4। ठीक है, सो ऐसे कुछ एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये बताने का है कि जावा ने इसके पीछे जो रूल रेगुलेशन मैथ्स के सब कुछ करके रखा है, हमें सिर्फ यूज करना। ठीक है, इसके पीछे उन्होंने जो जो प्रेफरेंस देना था, जो जो कोड करना था, सब कुछ करके देखा, हमें सिर्फ उसका यूज कर लेना। तो हम धीरे धीरे छोटे छोटे फॉर्मूले हम करेंगे, फिर हम मंडे से यूजर से इनपुट कैसे लेना है, फिर छोटे मोटे फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे, देन फिर फॉर लूप है, इफ एल्स है, वाइल डू वाइल है, वो सब कुछ आपका हो चुका है। एक बार शॉर्टली सब कुछ रिवाइज कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ जावा। एंड जो हमारा मेन पर्पज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वहां पे हम काफी सारे प्रोग्राम्स हम करने वाले। ठीक है, तो पहला टारगेट ये है, आज के आज तुम इसे इक्लिप्स को इंस्टॉल करो। जिसी ने भी अभी तक जेडीके इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले जेडीके इंस्टॉल कर लेना और एटलीस्ट एक प्रोग्राम तक करके आ जाओ। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट डाल दे दो। कल किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था और उसका सॉल्व भी हो गया। इट डजंट मैटर, अच्छा है कि कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो भी अच्छी बात होती है। ठीक है, चलो
किसी को कुछ पूछना है कैन आंसर द क्वेश्चन, लाइक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. विचारायचे काही? परफेक्ट. ऑनलाईन वाला का भी आन्सर करेक्ट है. 4 और 19 कोई प्रॉब्लेम. हा, काही विचारायचं आहे? डन. ठीक. एक मिनिट.